भारत को अंग्रेजी में इंडिया ही क्यों कहा जाता है? पक्षी हवा में कैसे उड़ पाते हैं? खून यानी कि ब्लड का रंग लाल ही क्यों होता है? आखिर प्याज काटने पर आपकी आंखों में आंसू कैसे आ जाते हैं? याददाश्त आपकी कैसे चली जाती है? गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए। आपने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। तो आखिर ये कैसे हो जाता है, इसका कारण क्या है? चलिए सबसे पहले इसको ही हम जानते हैं। आपकी याददाश्त जाने का मुख्य कारण है मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आंखों द्वारा दिखाई गई जानकारी को संग्रह कर लेती हैं। जब आपके मस्तिष्क में जबरदस्त चोट लग जाती है तो ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण आपकी आंखों द्वारा एकत्र की गई जो जानकारी होती है वह नष्ट हो जाती है, और इसी कारण से आपके माइंड में जो भी मेमोरीज रहती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और आपकी याददाश्त चली जाती है। पर दो, अक्सर लोगों को प्याज काटने के दौरान आंसू आ जाते हैं। इसे रोना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्याज काटने का असर हमारी संवेदनाओं पर नहीं पड़ता है। एक मात्र मामूली सी प्रोसेस होती है जो प्याज में मौजूद थियोप्रोपेनो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। दरअसल प्याज में इस तत्व के कारण तीखा स्वाद व अप्रिय महक पाई जाती है, जो प्याज के काटने के साथ वाष्प बनकर उड़ने लगती है। और जैसे ही इस वाष्प का संपर्क हमारी आंखों से होता है तो हमारी आंखों में जलन पैदा हो जाती है, और इसका असर हमारी संवेदनाओं पर भी हो जाता है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंबर 3, आखिर ब्लड का रंग रेड ही क्यों होता है? चलिए जानते हैं। खून की संरचना मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग तरल और दूसरा ठोस भाग कहलाता है। जो तरल भाग होता है वह प्लाज्मा और दूसरा पीले रंग का गाढ़ा भाग द्रव होता है। इस द्रव में प्रोटीन, एंटीबॉडी, फाइब्रिनोजन, वसा, लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि मिले होते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन, विषैले पदार्थों को समाप्त करने के लिए एंटीबॉडी, और कट जाने पर चोट लग जाने पर बहते हुए खून को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन की पूर्ति खून के इन्हीं भागों से हो जाती है। खून के ठोस भाग में श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण और प्लेटलेट्स होती हैं। सफेद रक्तकण जो होते हैं वो रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं, बाकी खून में उपस्थित पदार्थों की अन्य कमी को पूरा करते हैं। सो इसी प्रकार खून का रंग जो होता है वो रेड हो जाता है। नंबर 4, चलिए जानते हैं पक्षी हवा में कैसे उड़ पाते हैं। पक्षियों के पंख होते हैं जो अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। इनकी हड्डियां खोखलाकार होती हैं तथा जो फेफड़े होते हैं उनमें वायुकोश उपस्थित रहते हैं। जो शरीर होता है इसी वजह से इनका शरीर हल्का हो जाता है। हल्का होने के कारण ये उड़ पाते हैं, क्योंकि इनके पास पंख भी होते हैं। पंख का उपयोग भी करते हैं पंख की सहायता से, और शरीर हल्का होने के कारण से ये हवा में आसानी से उड़ पाते हैं। गाइस, आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे भारत को अंग्रेजी में इंडिया ही क्यों कहा जाता है? ये तो एक मुद्दा बनता है। क्या यह प्रश्न आपके मन में आया है? तो चलिए देते हैं इसका जवाब। भारत को इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने इस शब्द को अंग्रेजी विरासत के रूप में देश का दूसरा नाम स्वीकार किया था। अंग्रेजों ने भारत में शासनकाल के दौरान इंडिया नाम प्रचलित कर दिया और ये रूढ़ हो चुका था। जहाँ तक इंडिया शब्द अंग्रेजी में आने की बात है तो इसे जानने के लिए हमें जरा पीछे जाना होगा। तब आपको भारत का जिन व्यापारियों के साथ, आक्रमणकारियों के साथ, विजेताओं के साथ, यात्रियों के साथ संपर्क हुआ था, के माध्यम से भारत के पुराने नाम सिंधु का उनके देशों में उनके अकॉर्डिंग प्रचार हुआ था। इसके लिए मुख्य रूप से दो स्रोतों का नाम लिया जा सकता है। ईरानी और यूनानी में पुरानी फारसी सिंधु शब्द का परिवर्तन हिंदू के रूप में हुआ था और इसी से बना हिंदुस्तान, जबकि यूनानी में ये शब्द बना है इंडोस या इंडो से। शब्द किसी तरह से लैटिन भाषा में आ पहुंचा और इसी से बना इंडिया। इंडिया को संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजों की विरासत के रूप में दूसरा नाम भारत का इंडिया स्वीकार भी कर लिया था। सो इसी प्रकार भारत का नाम अंग्रेजी में इंडिया पड़ गया। तो गाइस, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यार वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।